आज का हमारा टॉपिक है जगदीप धनखड़। अब ये जगदीप धनखड़ कौन है? ये इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। इन्होंने वकाया नायडू को रिप्लेस करा है, जो हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे। सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ को जानते हैं। तो इनका जन्म 1951 में हुआ था राजस्थान में, और इन्होंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वो राजस्थान से करी थी। इसके बाद ये बीएससी और एलएलबी में ग्रेजुएट है। ये काफी विख्यात एडवोकेट माने जाते हैं। तो करियर इन लॉ में अगर अपन बात करें तो इन्होंने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में रजिस्टर करा था एज एन एडवोकेट 1979। सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसके अलावा ऐसे काफी ज्यादा हाई कोर्ट से जहां पर ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। जब सतलुज रिवर है, सतलुज रिवर का जब डिस्प्यूट हुआ था और केस चल रहा था दो स्टेट्स में, पंजाब और हरियाणा में, कि इसका वाटर कैसे डिवाइड होना चाहिए, तो इन्होंने भी एज एन एडवोकेट वहां पर प्रेजेंट थे और ये स्टेट ऑफ हरियाणा की तरफ से लड़े थे। तो काफी इंपॉर्टेंट एडवोकेट माने जाते हैं ये। इसके अलावा देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मींस इनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा। तो देखा जाए तो ये एमपी रह चुके हैं। कहां से? झुंझुनू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक राजस्थान का एक एरिया है। देखें अगर अपन मैप में तो ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में एक एरिया है झुंझुनू। यहां से ये एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो 9th लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें ये सेंट्रल मिनिस्टर भी ये रह चुके हैं, जब जनता दल का उस समय गवर्नमेंट था। इसके अलावा ये एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके हैं राजस्थान से, किशनगढ़ जगह से रह चुके हैं। देखते हैं हम, जब ये गवर्नर बने वेस्ट बंगाल के तो 2019 में जब नरेंद्र मोदी का सेकंड कार्यकाल था, तो उस समय रामनाथ कोविंद हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट थे उन्होंने इनको एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल चूज करा। तो देखा जाए उस समय जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट के राधाकृष्णन, उन्होंने इनको ओथ दिलवाई एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो जब से ये गवर्नर बने इनके बिल्कुल भी अच्छे तालमेल नहीं थे ममता बनर्जी की सरकार के साथ। काफी मुद्दों पे एक दूसरों की क्या होती थी, टांग खिंचाई होती थी, काफी बहस होती थी। तो सबसे बड़ा सेटबैक तब माना गया जब 2021 में इलेक्शंस हुए, ममता बनर्जी की सरकार थर्ड टाइम आई, तो उस समय काफी ज्यादा वॉयलेंस हुआ था। तो जगदीप धनखड़ ने कहा था कि ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो स्टेट को कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रही है। इसके अलावा इनको 15 जुलाई 2022 को एज अ वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करा गया था। तो इसके बाद उन्होंने क्या करा, एज अ गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल रिजाइन कर दिया। देखा जाए 2022 में जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंपेन है वो कैंपेन कैसा रहा है, तो बीजेपी ने इनको अपनी तरफ से चूज करा था फ्रॉम एनडीए। एनडीए क्या है? बीजेपी प्लस उनकी जो एलाइड पार्टीज है, उन एलाइड पार्टीज की तरफ से कौन खड़े हुए थे? जगदीप धनखड़ खड़े हुए थे। वहीं देखा जाए यूपीए से कौन खड़े हुए? यूपीए क्या है? कांग्रेस और उसकी एलाइड पार्टीज है। उधर से कौन खड़ी हुई थी? उधर से मार्गरेट अल्वा खड़ी हुई थी। मार्गरेट अल्वा भी काफी विख्यात एक मिनिस्टर मानी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट नेता है। ये एमपी भी रह चुकी है, इसके अलावा गवर्नर भी रह चुकी है। अब अगर बात करें टोटल कितने वोट्स जगदीप धनखड़ को रिसीव हुए, टोटल देखा जाए अगर लोअर हाउस से 543 मेंबर्स लोकसभा में है। इसके अलावा 245 मेंबर्स राज्यसभा में। टोटल 8 मेंबर्स अभी वैकेंट हैं राज्यसभा से। इसके अलावा जो 34 एमपीज तृणमूल कांग्रेस के मींस ममता बनर्जी की जो पार्टी के, उन्होंने एब्सटेन कर दिया, उन्होंने वोट नहीं करा। तो बाकी जितने भी वोटर्स बचे उनमें से 70% वोटिंग जगदीप धनखड़ को मिली। मींस क्लियर मेजोरिटी से ये जीते हैं और इंडिया के अब नए वाइस प्रेसिडेंट चुन के आए। तो मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।